नमस्कार दोस्तों, जय भारत। आप सबका हमारे चैनल ओमा टेक्निकल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जैन मंदिर में साउंड सेटिंग किस प्रकार से करें। दोस्तों, ये गेट प्रवेश करते समय ही ये सामने का व्यू दिख रहा है, जहाँ पर ये हमारा कंसोल लगा हुआ भी दिख रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 2 स्पीकर जो फीडबैक के लिए दिए गए हैं और 2 स्पीकर मॉनिटर के लिए दिए गए हैं। ये आप यहाँ पर 3 पीस का एक ग्रुप है, ऑक्टापैड है, ढोलक है और एक कीबोर्ड है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 10 सेकंड की एक क्लिप को सुनिए, उसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं वीडियो के बारे में। चौथी आरती श्री उपिझाया, दर्शन दीखत पाप पड़ाया। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले दिखाना चाहूँगा कि आहूजा का SAX 150DX 150 वाट का एक स्पीकर है, जिसका मॉडल नंबर और स्पेसिफिकेशन आपको दिख रहा है। ये अलमारिया के ऊपर रखा हुआ है, जो कि मंदिर के सामने दिशा से देखें तो दाहिने साइड में, और यहीं से हमारा जो स्पीकर का वायर है कंसोल की तरफ गैलरी के साइड में जो दीवार है उसी से होते हुए हम लेकर के गए हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये दूसरा स्पीकर हमारा दिख रहा है, जो कि कंसोल के ठीक ऊपर है। ये भी 150 वाट का स्पीकर है। ये 2 स्पीकर 150 वाट के हमने कनेक्ट किया हुआ था आहूजा के BR250M 250 वाट एम्पलीफायर के से मैंने कनेक्ट कर रखा था इस स्पीकरों को। उसके बाद अगर मैं ये दिखाना चाहूँ तो ये जो आप येलो कलर का तार देख रहे हैं, ये वायर हमारे बीच वाले रखी हुई मशीन में 250 वाट, ये जो मेरा हाथ आप देख रहे हैं, ये दोनों वायर ये 150 वाट स्पीकर के कनेक्ट है कॉमन 4 पर। BR250M मॉडल नंबर है। 1 वोल्ट फ्रिक्वेंसी पर हमने इसको चलाया हुआ था। यहाँ पर अगर मैं गेट की शुरुआत में अगर मैं देखूँ म्यूजिशियन की दिशा की तरफ, तो आहूजा का SMS 450 स्पीकर स्टैंड पर खड़ा हुआ था, और उसके बाद जो हमारा दूसरा 400 वाट स्पीकर एज अ मॉनिटर की तरह काम कर रहा है, जो हमारा पूजा करने की जो टेबल्स रंगोली बनाई गई थी उसके नीचे रख दिया था पर्दे के अंदर छुपा करके। ये 2 केबल जो हमने ग्रीन और ऑरेंज कलर की केबल जो है, ये सामने अगर आप देखेंगे तो जो सबसे पहले स्पीकर दिखाया था उस दिशा में गए हुए हैं। ये 2 स्पीकर की मैं बात करूँ तो वायरलेस माइक के लिए हमने दिया हुआ था, और उसके बाद ये जो 2 केबल हैं, ये 4 केबल में की बात मैं करूं तो चारों केबल को मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो कीबोर्ड के पास में केबल है, ये मेन सिंगर के लिए था। ये 2 जो केबल हैं, एक जो विधानाचार्य पंडित जी करते थे उनके लिए है। ये ग्रे कलर की जो केबल है, जो विधान कराते थे पंडित जी, पूरी तरह से जो मंत्र उच्चारण करके इसका करते थे, उनके लिए। ये 2 जो माइक हमारे दिख रहे हैं, ये ढोलक के हमारे माइक हैं। जिसमें उसके बाद मैं बात करूं तो जो हमारा ये पर्पल कलर का है, ये हमारा ऑक्टापैड में कनेक्शन दिया हुआ है, और जो ब्लैक कलर की केबल हमारी है वो कीबोर्ड में हमने दी हुई है। ये जो 2 हाथ में सबसे पहले चैनल नंबर 2 और 3 पर हैं, यहाँ पर हमने लेक्सिकॉन से एक मैंने 2 नंबर चैनल पे हमने डिले ले रखा था, 3 नंबर चैनल पे हमने कंप्रेसर यूज़ किया था। इस 500 वाट एम्पलीफायर से हमने जो आहूजा का जो 450 वाट स्पीकर है उसको कनेक्ट किया था। 250 वाट एम्पलीफायर जो दिख रहा है, जहाँ पे बेस और ट्रबल के बारे में मैं बता रहा हूँ, इस पर 150 वाट के 2 स्पीकर हमने कनेक्ट किए थे। जो सबसे नीचे हमारा जो एम्पलीफायर रखा है, इसको हमने ऑक्स के थ्रू कनेक्ट करके हमने चलाया था दूसरा 400 वाट स्पीकर। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक मिक्सर के बारे में, जो कि मेन काम करता है हमारे किसी भी प्रोग्राम के बारे में। यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसा कि मैंने बताया था, ये जो हमारी 2 फिंगर्स दिख रहे हैं, यहाँ पर हमने ढोलक ले रखा था। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करूँ मिक्स में, तो मोनो पे हमने 250 वाट के एम्पलीफायर कनेक्ट किया हुआ था। मिक्स पे हमने एक मॉनिटर कनेक्ट किया हुआ था, और ग्रुप 4 पे हमने जो मेन गेट की तरफ से आहूजा का फीड स्टैंड पे स्पीकर लगा हुआ था उसको कनेक्ट किया था। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो हमारा 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर ये सब माइक्स वगैरह हमारे कनेक्ट थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पंडित जी के लिए दिया हुआ था, विधानाचार्य करने के लिए दिया था। साइड में और जो लोग भी जो हेल्पर या कोई भी व्यक्ति गाने के लिए गा सकता था, उन लोगों के लिए हमने दिए थे।
अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो 6 नंबर 7 नंबर हमारा ढोलक का था, ढोलक का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप उसकी इक्वलाइज उसका देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से इक्वलाइज आपको दिख रहा है, जिसमें कि यहाँ पर ढोलक का जो चांटी थी वो ढोलक के चांटी यहाँ पर कनेक्ट की गई थी। तो इस प्रकार से आप देख सकेंगे कि यहाँ पे हमने कैसे कैसे सेटिंग्स की हैं, क्योंकि देखिए हर जगह की जो सेटिंग्स होती हैं उनकी फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो बिल्कुल अलग अलग होती हैं, क्योंकि कहीं पर हॉल होता है, कहीं पे खुला मैदान होता है, कहीं पर वेट एरिया होता है, ड्राई एरिया होता है। तो कहीं ना कहीं जो साउंड की क्वालिटी होती है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि ऑडियो फॉर्म है तो है, ऑडियो फॉर्म जो रन करती है एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो इन्वायरमेंट होता है उसको लेकर के भी बहुत प्रभावित हो जाता है कभी कभी। तो कभी क्या है कि किसी के बताए हुए पे सेटिंग आप प्रॉपर तरीके से कर दें और बाद में कहें कि ये चीज़ तो ऐसा हो ही नहीं रहा, तो वहाँ पर समय सिचुएशन कैसा चल रहा है वहाँ पर आप थोड़ा सा उसको मैनेज करके कम ज़्यादा करके भी आप चला सकते हैं। तो दोस्तों हमने जिस प्रकार से भी हमने यहाँ पर साउंड इंस्टॉलेशन किया था, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पूरी पब्लिक भक्तजन जो है वो अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं और साउंड भी चल रहा है, संगीत भी साथ साथ में चल रही है। तो इस वीडियो में आपको क्या नया दिखा, किस प्रकार की क्वालिटी दिखी, कैसी लगी। एम्पलीफायर्स जो हमने यूज़ किए थे वो आहूजा के यूज़ किए थे, माइक हमने जो यूज़ किए थे वो श्योर के यूज़ किया था, आहूजा के यूज़ किए थे और बीटा के यूज़ किए थे। तो इस प्रकार से हमने इस प्रोग्राम के अंदर इतनी चीज़ें लगाई थी। क्या आप लोग भी इसी प्रकार अपने प्रोग्राम्स को चलाते हैं? हमारे प्रोग्राम में किस प्रकार की कोई नई चीज़ दिखी, क्या आपको सीखने को मिला, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो तकनीक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।